इधर कंस जैसे ही अपने शत्रु के जन्म का समाचार सुना था तुरंत आपातकालीन सभा बुलाता है। भैया किसी भी प्रकार से मेरे शत्रु को मार दो, वो मां का इनाम दूंगा जो मेरे शत्रु को मार के आएगा। एक सैनिक कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम जाएंगे और 1 महीने के भीतर जितने भी बालकों ने जन्म लिया होगा सभी को मार डालना। तब तक पीछे से पूतना आती है, कहती अच्छा तुमको अपने अपने घरों में घुसने कौन देगा, राक्षसों को, मैं जाऊंगी। कंस कहता है क्या तुम राक्षसी नहीं हो, तुम्हारे तो ऐसे ही विकराल स्वरूप है, तुमको कौन जाने देगा। बोली महाराज ऐसे थोड़ी जाऊंगी, सच सच के जाऊंगी। देखती देखती बोली राधे राधे, मैं अपना स्वरूप बदल करके जाऊंगी महाराज, अपने स्तरों में विष लगा करके जाऊंगी और सभी बच्चों को पिलाती जाऊंगी। हाँ ये जरूर है कि आपके शत्रु को मारते मारते कई अन्य बालक भी मर जाएंगे, लेकिन खुशी की बात तो ये है महाराज आपका शत्रु भी मर जाएगा। बोले अच्छी बात है। पूतना भेष बदल करके आती है। यहाँ तो जन्मोत्सव का रुकने का कोई इरादा ही नहीं है। कोई धन संपत्ति लुटा रहा है, कोई वस्त्र आभूषण लुटा रहा है, कोई गौरियों को लुटा रहा है। उसी समय पूतना आती है और डायरेक्ट चली जाती है माता यशोदा के पास। माता यशोदा अपने लल्ला को पन्ना में लिटा करके झूला झुला रही थी। जैसे ही पूतना को देखा, अरे बहन कौन हो, कहां से आई है? बहन मैंने सुना तुम्हारे यहाँ लल्ला हुआ है ना, मैं पड़ोस वाली गांव की ब्राह्मणी हूँ, तो मैंने भी सोचा लेकर लल्ला को आशीर्वाद दे दिया। बहुत बहुत बढ़िया किया बहन। अरे आप जैसे ब्राह्मणियों की आशीर्वाद से तो हमारे घर लल्ला हुआ है, लेकिन बुढ़ापे में किसी के यहाँ पुत्र होता है क्या? इसे तो आप अपना ही मान करके इसको प्यार करो। अच्छा किया बहन आ गई। लो तब तक लल्ला को लेके खूब बढ़िया आशीर्वाद दीजिए। मैं अतिथि सत्कार करके आता। इतना कहकर लल्ला को पूतना मौसी के गोद में दे दिया और अपने चले गए अतिथि सत्कार करने। पूतना ने देखा सभी लोग नाचने गाने में व्यस्त हैं, इधर किसी का आने का दूर दूर तक कोई विचार नहीं है। कन्हैया को अपना स्तनपान कराते और जैसे ही कन्हैया स्तनपान शुरू करते हैं प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। क्यों है नेत्रों को क्यों बंद किया? तो ऋषियों का मत है कि प्रभु ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए कि देखो तो सही, मेरे मानव जीवन से जुड़े 2 ही श्रेष्ठ चरित्र हैं, अवतार है। कौन कौन से? राम और श्याम। और दोनों में ही सबसे पहले स्त्री को मानना पड़ता है। राम भगवान ने मारा था ना तारका, और यहाँ प्रभु श्री कृष्ण को मारने वाले हैं पूतना मौसी। इसलिए प्रभु ने आंखें बंद की। तो दूसरे ऋषियों ने कहा नहीं नहीं, कन्हैया ने तो अपनी आंखें इसलिए बंद की, कन्हैया ने सोचा कि मैं तो यहाँ माखन मछली खाने आया हूँ और ये मौसी जी पहले आकर जहर खिला। बोलिए राधे राधे। तो कन्हैया ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया, मानो अपने नेत्रों को बंद करके कन्हैया शंकर भगवान को याद कर रहे थे कि हे भोलेनाथ, आप तो विष पान करने में अग्रगणी हो ना, आपने पहले भी विष पान कर लिया है, मेरी गारंटी नहीं है मैं इसको बचा पाऊंगा कि नहीं, इसलिए आप आओ विष पान करो, मैं अपने हिस्से का दूध पान करूंगा। बोलिए राधे राधे।
प्रभु पूतना के दुग्ध पान को करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित प्रभु दुग्ध पान करते हैं, अपने नेत्रों को बंद करके उस दृश्य को देखो। पूतना ने सोचा था कि जैसे ही एक घूंट पिएगा तुरंत मर जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन प्रभु तो बड़ी आराम से पूतना मौसी की गोदी में सो करके दुग्ध पान करते हैं। पूतना ने देखा अरे ये तो मरता है ना। परीक्षित प्रभु दुग्ध पान करते करते पूतना के श्वास का भी प्राणों का भी पान करने लगे। और जैसे ही पूतना को कष्ट हुआ, पूतना ने कहा अरे लाला छोड़, लाला छोड़, कष्ट होता है। 7 दिन की कन्हैया ने जवाब दिया मौसी जी मुझे छोड़ने तो नहीं आता, मैं जिसको पकड़ लूंगा छोड़ता नहीं। अब तो पूतना ने जैसे देखा 7 दिन का बच्चा बोलता है और घबरा गई, और घबरा करके जल्दी से उठती है और यशोदा जी के महल से बाहर भागने लगती है। कन्हैया उसके वक्षस्थल पे उसको पकड़ करके उसी के साथ चले जा रहे हैं। और जैसे ही दरवाजे से थोड़ा दूर गई पूतना जमीन पे धड़ाम से गिरी। भगवान दुग्ध पान करते करते पूतना के कानों को भी गिर दिए। और जैसे ही गिरी महाराज कोई कितना भी देश बना ले अंततः उसकी वास्तविकता पहचानी हो जाती है। पूतना के जैसे ही प्राण छूटे धड़ाम से धरती पर गिरती है और इतना विकराल स्वरूप सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया। सोचिए कितना विकराल था। और उसके मार्ग में जितने भी वृक्ष आदि गृह जीव जंतु थे सब दब करके तत्क्षण खत्म हो गए। अब जैसे ही आप अनुमान लगाइए 18 किलोमीटर जितना लंबा कुछ वस्तु गिरे तो कितना आवाज होगा। जैसे ही ब्रजवासियों ने सुने अरे भैया ये क्या था, सभी यशोदा जी के दरवाजे पे आते हैं दौड़े दौड़े, देखते क्या है कि पूतना के वक्षस्थल पे भगवान खेल रहे हैं, विराजमान है। बताओ जल्दी से कन्हैया को उठाया और उसके शरीर की धूल को उठाने लगी। और आज माता यशोदा को बड़ी उलाहना देती है, कहती अरे यशोदा तू इतनी गैर जिम्मेदार किसने हो गई, चौथे पन में पुत्र हुआ उसकी देखभाल नहीं कर पाती, राक्षस जी के हाथ में दे दिया। बहुत उलाहना देती है सुखदेव जी कथा सुनाते सुनाते रो पड़े। राजा परीक्षित ने पूछा क्या हुआ महाराज, आपकी इतनी स्थिति क्यों रोती हो? परीक्षित कितना अद्भुत भाव है, उतना कि शरीर को पकड़ करके ब्रजवासी यमुना जी के किनारे ले गए। 18 किलोमीटर के शरीर को जलाना है, मामूली बात नहीं है। लकड़ी का इंतजाम किया गया और जैसे ही लकड़ी पर पूतना के शव को रख करके आग लगाई गई, परीक्षित बड़ी दिव्य सुगंध में परीक्षित ने पूछा क्यों महाराज, अरे वो तो राक्षसी थी, उसके शरीर में तो कीड़े पड़ने चाहिए था, ये सुगंध कैसे? सुखदेव जी ने कहा तुम समझिए, तुम विचार करो, जिसकी दुग्ध का पान किया वो स्वयं भगवान ने, वो कभी नरक नहीं हो सकता। भगवान ने पूतना को, माता यशोदा को जो गति मिलने वाली थी, माता देवकी को जो गति मिलने वाली थी,
सबसे पहले, क्योंकि भगवान ने उसका दुग्ध पान किया। वो भी भगवान के लिए मां समान।